नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डिम्पी नाम की एक लड़की थी। फ्रेंड्स, ये है आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें कोई भी आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि डिम्पी नाम की एक लड़की थी। तो देयर वॉज ए गर्ल देयर वॉज ए गर्ल, एक लड़की थी, डिम्पी नाम की, नेम्ड, क्योंकि पास्ट का जिक्र कर रहा है, नेम्ड डिम्पी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देयर का यूज क्यों किए हैं। तो देयर हम मोस्टली इनडेफिनेट सेंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए गर्ल इनडेफिनेट है इसीलिए। और जब किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट ना हो तो सब्जेक्ट की जगह पे भी हम इसको प्रीफर करते हैं। तो देयर वाज ए गर्ल नेम्ड डिम्पी, यानी कि डिम्पी नाम की एक लड़की थी। अब आगे दे रहा है कि जो कलकत्ता में रहती थी। ये आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, क्योंकि इसमें आपका एक्शन वर्ब हो रहा है रहना। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो हु, रिलेटिव प्रोनाउन हु लिव्ड, सेकेंड फॉर्म हु लिव्ड, कहाँ रहती थी, कोलकाता में, इन कोलकाता। ठीक है, अब देखिए, जब रिलेटिव प्रोनाउन आपका आता है तो उसके जस्ट पहले क्या आता है, नाउन आता है। यानी कि ये नाउन जो होता है उसी का सेंस यहाँ पे रहता है। या तो कोलकाता में डिम्पी रहती तो इसी का सेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो अब आगे दे रहा है कि इतने बड़े शहर में उसका एक बहुत ही आलीशान घर था। फ्रेंड्स, इसमें भी कहीं आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, ये भी आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस है। बल्कि ये जो है डिम्पी, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसमें ये है कि इतने बड़े शहर में उसका एक बहुत ही आलीशान घर था। यानी कि उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके पास एक बहुत आलीशान घर था। ठीक है, अगर किसी के पास कुछ हो ना तो उसके लिए हम पास्ट के लिए यूज करते हैं हैड का, और प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हैज या हैव का। तो आइए ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके पास ही हैड, क्या था उसके पास, एक बहुत ही आलीशान घर। ही हैड ए वेरी लग्जीरियस ही हैड ए वेरी लग्जीरियस होम, कहाँ था, तो इतने बड़े शहर में, इन सच ए बिग सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि उसके पास एक बहुत ही आलीशान घर था इन सच ए बिग सिटी, इतने बड़े शहर में। ये जो सच ए का जो है ये प्रयोग, इसका यूज हम कभी भी नाउन से जस्ट पहले प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब आगे दे रहा है कि उसके पिताजी व्यापारी थे। तो ये भी आपका सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें भी कोई आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है। तो उसके पिताजी, हर फादर क्या थे, व्यापारी, वॉज ए बिजनेसमैन। यहाँ पे देखिए, ए का यूज हम जब किसी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम ए का यूज करते हैं, यानी कि नाउन से जस्ट पहले। तो हर फादर वाज ए बिजनेसमैन, उसके पिताजी एक व्यापारी थे। अब आगे दे रहा है कि उनकी सोने और चांदी की दुकान थी। तो किसकी दुकान थी, तो उसके पिताजी का। तो यहाँ पे भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें भी कोई आपका एक्शन वर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि उनके पास कुछ होना, तो उसके लिए हम पास्ट के लिए यूज करते हैं हैड का। ही हैड, क्या था, सोने और चांदी की दुकान। तो ही हैड ए गोल्ड एंड सिल्वर
सिल्वर शॉप। अब आगे लिखा है कि डिम्पी बहुत ही समझदार थी, तो बल्कि डिम्पी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो डिम्पी पास्ट के लिए वाजवर, डिम्पी डिम्पी वाज क्या थी, बहुत समझदार थी, तो वेरी इंटेलिजेंट या सेंसिबल, इंटेलिजेंट डिम्पी बहुत समझदार थी, लेकिन वह बिजली बहुत ही बर्बाद करती थी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पास्ट हैबिचुअल एक्शन का जिक्र कर रहा है, तो अगर किसी पास्ट में हैबिचुअल एक्शन का जिक्र करें तो उसके लिए हम एक मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या करती थी वह, सी यूज्ड टू। अब देखिए, जो मॉडल वर्ब होता है वो अपने बाद कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो सी यूज्ड टू क्या करती थी, बर्बाद करती थी, वेस्ट क्या बर्बाद करती थी, तो बहुत ही बिजली, तो सी यूज्ड टू वेस्ट ए लॉट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका अनकाउंटेबल है, इसीलिए यहाँ पे अलॉट का यूज किए हैं। तो सी यूज टू वेस्ट ए लॉट इलेक्ट्रिसिटी, वो बिजली बहुत बर्बाद करती थी। अब आगे लिखा है कि कभी भी पंखा या लाइट चालू करके निकल जाती थी। फ्रेंड्स, इसमें भी आपका हैबिचुअल एक्शन का ही जिक्र कर रहा है, क्योंकि निकल जाती थी, हमेशा निकलती थी, कभी कभी तो सालों में एक या दो बार तो निकलती नहीं थी, हमेशा निकलना थी, यानी कि ये हैबिचुअल एक्शन है। तो इसके लिए भी आप प्रयोग करेंगे यूज टू का। लेकिन देखिए, जब एक ही क्लॉज में, यानी कि जब आपका एक ही सेंटेंस में, एक क्लॉज में जब आप एक बार यूज टू का प्रयोग कर दिए हैं, तो आप उसी सेंटेंस में दूसरे क्लॉज में आप यूज टू के जगह पे आप प्रीफर करेंगे वुड का। ठीक है, तो शी वुड, सी वुड क्या करती थी, पहले क्या करती थी, पहले निकलती थी कि पहले ये पंखा या लाइट चालू करके उसके बाद निकलती थी। तो सी वुड स्विच ऑन क्या चालू करती थी, पंखा या लाइट, स्विच ऑन द फैन एंड लाइट उसके बाद क्या करती थी, निकल जाती थी, चालू करके निकल जाती थी, एंड लीव। अब यहां पे बोल रहा है कि कभी भी, एनी टाइम। अब आगे लिखा है कि उसके पिता और माँ उसे हमेशा समझाते रहते, तो कौन समझाते रहते, तो उसके पिता और माँ, तो हर पेरेंट्स क्या क्या करते रहते थे, समझाते रहते थे, तो एक्सप्लेंड किसे, तो उसे, टू हिम। अब आगे दिया है, समझाते रहते थे कि डैट की बिजली बहुत ही कीमती है, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी प्रीशियस। अब आगे लिखा है कि हमें हमेशा बिजली की बचत करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में आपका किसी एडवाइस और किसी ऑब्लिगेशन का जिक्र कर रहा है, तो उसके लिए हम एक मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग करते हैं। तो वी शुड ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका वर्ब के जस्ट बाद ही लिखते हैं। वी शुड ऑलवेज क्या करनी चाहिए, बिजली बचत करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज सेव
क्या? बिजली। अब आगे लिखा है कि एक बार क्या हुआ, वंस, वंस व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, एक बार क्या हुआ कि डैट, डैट डिम्पी की कॉलेज का एक बहुत ही ज़रूरी प्रेजेंटेशन था, यानी कि डिम्पी के पास कुछ था कॉलेज में। ठीक है, तो पास होने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? पास्ट के लिए हैड का और प्रेजेंट के लिए हैव या हैज का। तो शी हैड क्या था? एक बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन। शी हैड वेरी इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, उसके पास उसका बहुत ही जरूरी प्रेजेंटेशन था। कहाँ? तो उसके कॉलेज में। तो हर इन हर कॉलेज। अब आगे लिखा है कि उसके कॉलेज के बहुत ही सीनियर टीचर और उनके साथ साथ कुछ मेहमान भी आमंत्रित थे। फ्रेंड्स, ये आपका है पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इसमें आमंत्रित किए थे। इसमें ये लिखा है कि किसने आमंत्रित किया था, नहीं ना, तो ये आपका पास्ट सिंपल पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, तो उसके लिए पास्ट के लिए हम यूज करते हैं वाज वर्ब का। तो क्या दे रहा है? आमंत्रित थे, तो किसे आमंत्रित किया गया था? बहुत ही सीनियर टीचर। तो वेरी, वेरी सीनियर टीचर्स, टीचर्स क्या किए गए थे? आमंत्रित। वर इनवाइटेड, आमंत्रित किए गए थे। और क्या दे रहा है कि उनके साथ साथ कुछ मेहमान भी। एंड ऑल्सो, एंड ऑल्सो along with, उनके साथ साथ कुछ मेहमान, सम गेस्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे कुछ और एडिशनल चीज़ें सीखेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।